बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सीमा ज़ैन अली किचन में। आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं उम्मीद करती हूँ, और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ मुर्गी के पंजे की रेसिपी चने की दाल के साथ। तो चलें हम अपने वीडियो की तरफ। किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें। आधा किलो मैंने मुर्गी की ये पंजे ले लिए, उसमें मैंने 4-5 चिकन की बोटी ले ली है। 1 पाव मैंने चने की दाल ले ली है, जिसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दी है। आधा कप मैंने तेल ले लिया है, और ये मेरे पास टमाटर है। 2 टमाटर मैंने लिए हैं। 2 बड़े प्याज लिए मैंने, अच्छी तरीके से इसको कटिंग कर ली है। और ये हमारी स्पाइसेस है, जो 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च लिए हैं, 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च लिए हैं, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिए हैं, आधी चम्मच गरम मसाले लिए मैंने हैं, 1 चम्मच मैंने भुना हुआ ये ज़ीरा और धनिया लिए दोनों हैं इनमें, और ये मैंने हस्बे ज़रूरत नमक, और ये हमारे खड़े मसाले। मैंने दालचीनी लिए हैं, दो या 3 मैंने दालचीनी लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 10 मैंने लौंग लिए हैं, 3 छोटी इलायची लिए हैं, 10 मैंने काली मिर्च लिए हैं, और 2 मैंने तेज़पत्ता लिए, 1 बड़ी इलायची लिए हैं। इसके मैंने टुकड़े कर दिए, और इसके भी मैंने पीसीस कर दिए हैं। और अब चलते हैं आगे। ये मैंने 2 चम्मच हरी मिर्च जो है ना मैंने पेस्ट बना लिए थे, और ये लहसुन का पेस्ट है 1.5 चम्मच। अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। जिन बहनों ने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अच्छी अच्छी सी कमेंट्स मुझे सेंड करें। चलते हैं हम अगले प्रोसेस में। ये मैंने पतीली ले ली है, और मैंने गरम होने के लिए पहले ही रख दिया था। और ये मैंने आधा कप जो तेल लिया वो इसमें शामिल कर दिया, और तेल अभी गरम होने तक मुझे इंतज़ार करना है। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो खड़े मसाले हैं हमारे वो। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज, और अच्छी तरीके से इसको हिला दिया मैंने, और इसको अच्छी तरीके से पकाना है जब तक एक ब्राउन सा कलर नहीं आ जाए। ये प्याज मेरा ब्राउन तकरीबन हो चुका है, और थोड़ा सा इसको मैं ब्राउन कर लूँ। अब शामिल करूँगी जो मेरे पास है लहसुन और ये हरी मिर्च का पेस्ट, इसको शामिल करूँगी मैं, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। इसको मैंने कम से कम 3 मिनट तक भून लिया है अच्छी तरीके से, ये देखें। और अब मैं शामिल करूँगी जो टमाटर थे हमारे ये, और फिर इसको भी मिक्स कर देंगे कम से कम 2 मिनट के लिए। ये देखिए टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिया, और बाकी की जो मेरी ये स्पाइसी है अब मैं इसमें सारे शामिल कर दूँगी। और इसमें अब शामिल करूँगी मैं थोड़ा सा पानी, वरना ये नीचे से जल जाएगा। और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। 2 से 3 मिनट मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, और फिर इसे मैं 2-3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 3 मिनट हो चुका है। अब मैं देखती हूँ, ये देखें सारे टमाटर बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल ये नरम हो चुका है, और ये तेल भी छोड़ना से शुरू कर दिए हैं। अब इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तीन से 4 मिनट मैंने ये भुनाई कर दी, और ये बहुत अच्छा से इसका कलर भी आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमारे बोटी और पंजे हैं ये, और फिर इसको भी अच्छी तरीके से मिला दूँगी। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही हमने बनाना है जैसे हम कोई चिकन बनाते हैं, और इसको मैं कम से कम 5 मिनट के लिए 5 मिनट तक इसी तरीके से भूनती रहूँगी, और चम्मच चलाती रहूँगी ताकि ये हमारा नीचे ना चिपक जाए।
अब ये हमारा नीचे से पकना शुरू हो गया, तो अब शामिल करेंगे हम इसमें पानी। ये फ़िलहाल तो मैं इसमें 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ, ज़रूरत पड़ी तो दोबारा मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसको अब 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर दूँगी। 5 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 5 मिनट मेरा हो चुका है। इसको मैंने बीच बीच में चम्मच भी चलाया है और ये देखिए ये बॉयल आना शुरू हो चुका है इसमें, और तेल भी इसका सेपरेट हो ही रहा है। तो इसको मैंने सही तरीके से चम्मच चला दिया है और इसको जब तक दोबारा कवर कर दूँगी जब तक ये थोड़ा सही से पक ना जाए। गाइस हमारे कम से कम 3 से 4 मिनट हो चुका और ये देखिए इसमें बॉयल भी आना शुरू हो गया है। और ये देखो तकरीबन हमारा ये बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है, तकरीबन तेल भी ऊपर आ गया। तो हम अब इसको करेंगे थोड़े टाइम के लिए तेज़ आंच में, इसको अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे चने की जो दाल हमने भिगो के रखे थे वो, इसको हम मिक्स कर लें और इसकी जो एक महक उसको ख़त्म करते हैं। काफ़ी हद तक ये भुनाई हो चुकी है और इसमें से तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी जो चने की दाल है। ये मेरे चने की दाल अब मैंने इसको शामिल कर दिया। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। इसको भी अच्छी तरीके से ऊपर नीचे सारा एक जगह कर लूँगी। कम से कम 3 मिनट तक मैं इसको भुनाई करूँगी अभी चने की दाल की। अच्छा ये देखिए काफ़ी टाइम से तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए और इसको मैंने अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है और इसको अब मैं कवर कर दूँगी। तो ये हमारा 10 मिनट हो चुका है। ये देखिए पानी जो खुश्क हो चुका है और ये दाल हमारी नीचे से चिपक रही थी। अभी बीच में से मैंने 2 दफ़ा चम्मच भी इसमें चलाया है, तो आप इसको ऐसे ही ना छोड़ दें, नहीं तो ये जल जाएगा। और जिनको ऐसे पसंद है जैसे मुझे ये थोड़ी सी शोरबे वाली पसंद है तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, और जिन्हें ऐसे पसंद है वो ऐसे ही अभी इस प्रोसेस में आके इसके ऊपर धनिया वगैरह डाल के गार्निश कर लें। लेकिन फ़िलहाल तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर इसे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूँगी, ताकि ये जो हमारी चने की दाल है वो पूरी तरीके से ये पक जाए। ये थोड़ा सा भी बाकी है और थोड़ा शोरबा भी बन जाए। तो इसमें मैं शामिल करूँगी अभी ये 1 कप जितना पानी और चम्मच इसको हिला के देखूँगी पानी कितना है इसमें। अभी ये पक्के भी वैसे भी गाढ़ी हो जाती हैं और ठंडे होने के बाद, तो मुझे पकने के बाद इतना चाहिए, तो इसलिए मैं भी थोड़ी सी और पानी इसमें ऐड करूँगी, तो बिल्कुल थोड़ा सा ये, ताकि जो हमारा पक के पानी कम हो जाए वो हो और ये बाकी हमारा इतना थिक लिख रहे हैं। थिकनेस हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे इतना ही शोरबा वाला अच्छा लगता है। फिर इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। 5 मिनट हो चुका है, आप देखते हैं। ये देखें पानी इसको अब बिल्कुल ड्राई हो चुका है, जिस तरीके से मुझे चाहिए इतना ही मुझे चाहिए था। तो आप ये देखें, ये बिल्कुल मुझे जो दाल है मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये दाल है और ये देखें बिल्कुल ये स्मूथ हो चुका है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसके ऊपर तेल बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो ये ठंडे होने के बाद इसके ऊपर तेल आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये थोड़ी से तेल वाले नज़र आए, तो जब आपने गोश्त की भुनाई की है और चने डालने से पहले जो हमारी भुनाई हुई की गोश्त थी, तो उसमें से आप तेल अलग कर सकते हैं और एंड में उसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसमें डालूँगी धनिया, जो हरे धनिए, थोड़े से मैंने इसमें हरे धनिया ऐड कर दिए और फिर इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दिया, ताकि इसकी खुशबू इसमें आ जाए। फिर मैं आपको ठंडे होने के बाद दिखाऊंगी। ये तकरीबन ये थोड़े से ही ठंडे हो चुके हैं
और इसके ऊपर हल्के हल्के से आपको ऑयल नज़र आ रहे हैं। आप चाहे तो इसमें बघार भी लगा सकते हैं, या फिर मैंने आपको जो कहा है कि भुनाई के बाद चिकन से जो तेल निकलता है उसको आप सेपरेट कर दो और एंड में इसके ऊपर गार्निश के वक्त डाल सकते हैं। तो चले अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। देखिए ये बिल्कुल इतना ही थिकनेस चाहिए, तो माशाल्लाह कितना प्यारा सा इसका कलर है, खुशबू भी बहुत अच्छा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सा इसका अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ी सी खूबसूरती के लिए मैंने ये धनिया ऐड कर दिए। ये देखिए, तो जल्दी से आप जाएं मेरे चैनल में, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जल्दी से मेरे ये वीडियो देखें और बताएं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी करें। मैं यूट्यूब में नई हूँ तो मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और दुआओं में याद कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को भी याद रखिएगा। तो लेती हूँ मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।